हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है WL और WHL, यानी कि L से पहले कभी भी हमें W की साउंड आएगी या L से पहले कभी भी हमें WH की साउंड आएगी, तो उन केसेस में हम स्ट्रोक को कैसे यूज़ करेंगे, आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारी एग्जांपल है वेल। L से पहले हमें W का यूज़ किया हुआ है इस एग्जांपल में। बाकी केसेस में हम वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे हम यूज़ करते हैं, जो कि इसका साइन है W का। ठीक है। हमें आज का हमारा टॉपिक है सिर्फ कि जब भी W के बाद L यूज़ होगा तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, सिर्फ उतना ही। बाकी केसेस में हम इस तरह से W को ही यूज़ करेंगे। तो जैसे हमारी है एग्जांपल वेल, तो वेल हमारा सेकंड प्लेस वावल है। अगर वेल कभी हमें लिखना हो तो वेल को हम इस तरह से लिखें। ठीक है, ये हमारा आ गया W ए और ये ला, ये हमारा आया वेल। ठीक है, तो ये वही केसेस में हम यूज़ करेंगे जब भी हमें W के बाद L की साउंड आएगी या WH के बाद L की साउंड आएगी। तो इस केस में हमें W के बाद L की साउंड आ रही है, तो इसलिए हमने इसको इनसाइड द कर्व हमने यूज़ किया है W को। इस तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, तब उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हम अगर लिखें विल या लिखें वेलफेयर। विल को हमें लिखना हो तो विल हमारा थर्ड प्लेस वावल है, तो ये हमारा आएगा विल। आपको सिर्फ इतना याद रखना कि ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक W का साइन है। ठीक है, ये उसी केस में यूज़ होगा जब भी हमें W के बाद L की साउंड आएगी। बाकी केस में हम इस तरह से कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह हमारा आ गया वेलफेयर। तो वेलफेयर भी हमारा सेकंड प्लेस वावल है, तो ये हमारा W, ये ला वेल, ये फा और रा। ठीक है, तो ये हमारा आया वेलफेयर। उसी तरह कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे वाइल्ड, जैसे हमारा हो गया वॉल। ठीक है, तो वाइल्ड हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है, तो वाइल्ड को हम इस तरह यूज़ करेंगे W, ला और डा। ये हमारा है वाइल्ड। वॉल हमारा फर्स्ट प्लेस है, तो वा WL। ठीक है, ये हमारा है वा के बाद L, ये हमारा बना वॉल। ये तो थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल, यानी कि WL के केसेस। अब हम WHL के केसेस देखेंगे। तो उनमें सबसे पहला केस है हमारा WH और वाइल, यानी कि L के पहले WH यूज़ किया जा रहा है। उस केस में हम कैसे लिखेंगे, या हमारी दूसरी एग्जांपल है व्हील, या हम इस तरह से लिख सकते हैं मीन वाइल। ठीक है, इसमें भी वाइल यूज़ हो रहा है। तो वाइल के लिए W के लिए हमने स्मॉल हुक बनाया था, लेकिन WH के लिए हम इसी हुक को बड़ा कर देंगे। तो ये बाकी यूसेज इसके सेम ही हैं। जब भी WH के बाद L की साउंड आएगी तब उसी केसेस में हमने WH को इनसाइड द कर्व बड़ी हुक बनानी है। बाकी केसेस में हमने WH को इसी तरह यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट की वीडियो में देखा कि जब भी WH की साउंड आएगी तो हमने इस तरह से हुक बनानी है। ठीक है, इसके अलावा WH के बाद L की साउंड आएगी तब हमने इनसाइड द कर्व, जैसे ये फर्स्ट प्लेस वावल है, ये हमारा बना वाइल। ठीक है, WH को हमने थोड़ा हुक को बड़ा कर दिया। ठीक है, सिर्फ इसी केस में जब WH के बाद L की साउंड आएगी तभी हमने सिर्फ इसको इनसाइड द कर्व बड़ा हुक बनाना है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। बाकी केसेस में हम WH को इसी तरह ही यूज़ करेंगे। उसी तरह हमारा व्हील, व्हील हमारा थर्ड प्लेस वावल है, तो व्हील को हम बनाएंगे इस तरह से बड़ा हुक, और ये व्हील। मीन वाइल को ये माँ, ये ना मीन, इसी तरह इसी को हमने बना दिया बड़ा हुक। ठीक है, तो ये हमारा बना मीन वाइल। तो ये WL और WHL की एग्जांपल्स थी। आई होप कि ये आपको समझ में आई होंगी। तो अब हमारा टॉपिक है H का यूज़। ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा है H के यूजेस के बारे में, लेकिन आज हम H को एज अ टिक और एज अ डॉट भी यूज़ करेंगे। तो उसके क्या रूल्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आपको पता ही है कि कभी भी हमारा H अकेला यूज़ होगा H, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ H हा यूज़ इस तरह होता है। इसकी दो होते हैं, ऐसे इस तरह से रिप्रेजेंट करने के इसके दो साइन हैं, यानी हा इस तरह से भी यूज़ किया जाता है और इस तरह से भी यूज़ किया जाता है। इसके जो बेसिक रूल्स हैं वो मैं आपको लास्ट की वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम मेन फोकस हमारा होगा टिक और डॉट, एज अ टिक और डॉट एच को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में। अगर हमारा एच कभी भी अकेला हो तो उस केसेस में हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक ही यूज़ होता है, या एच के बाद का और गा,
यूज़ किए जाएं उस केसेस में भी हमारा डाउनवर्ड हा ही यूज़ होता है। जो उसके एग्जांपल हैं जैसे हमारा ही, या हमारा आया हग, या हमारा आया हुक। ठीक है, तो ये तीनों की एक एक एग्जांपल मैंने ली है। ही में हमारा हा अकेला है तो इसीलिए हमें इसको डाउनवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में अगर अकेला होगा तो हा हमारा डाउनवर्ड ही यूज़ होता है। जैसे इसके बाद अगर हा के बाद गाय या काय, उस केस में भी हमारा हग यानी हा हमारा जो है वो डाउनवर्ड ही यूज़ होगा। तो हग हमारा सेकंड प्लेस वावल है, ये हा और गा, ये हमारा बना हग। उसके बाद हमारा है हुक, हुक हमारा थर्ड प्लेस है, तो ये हमारा बना हा का, ये हमारा हुक। तो आई होप कि ये आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा कि अगर इसके दो केसेस हैं, इसके दो साइन होते हैं, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड। ठीक है, तो डाउनवर्ड हमारा ज़्यादातर केसेस में तब यूज़ होता है जब हमारा हा है वो अकेला यूज़ होगा। तो इस फर्स्ट केस में हमारा हा अकेला यूज़ हुआ, इसलिए इसको हमने डाउनवर्ड यूज़ किया है। या उसके बाद गाय या काय, उस केस में भी हमारा डाउनवर्ड ही यूज़ होता है, जैसे हग और हुक का केस था। नेक्स्ट इसका रूल है, अगर हम हा को, जैसे हमारा एच है उसको हम अगर हाफ करेंगे, हाफ के केस में हमारा अपवर्ड वाला यूज़ होगा। ठीक है, जैसे इसकी फर्स्ट एग्जांपल है हीट, या हमारा हॉट, या हमें लिखना हो हीट। तो ये वो केस हैं जिनमें हमने हा को हाफ किए यानी इसकी हाविंग की है, तो उस केस में इसको हम अपवर्ड बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा हीट सेकंड प्लेस है तो ये हमारा आया हीट, हॉट हमारा फर्स्ट प्लेस है तो ये हमारा आया हॉट। ठीक है, हीट हमारा थर्ड प्लेस तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से हीट। तो ये वो केसेस थे जब हमने हा की हाविंग की है, तो उस केस में इसको हम अपवर्ड बनाएंगे और बाकी केसेस में इसको हम डाउनवर्ड बनाएंगे। तो ये मैंने आपको समझा चुका हूँ पहले ही। तो थर्ड केस है हमारा, तो नेक्स्ट है हमारा, अगर एच के बाद हमें एम एल या डाउनवर्ड आर मिलेगा, तो उस केस में हम स्मॉल टिक से, इस तरह से स्मॉल टिक है, इस तरह से जो भी हमारी टिक होगी इसको हम एज अ एच यूज़ करेंगे। वो मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि हमारी एग्जांपल है होम, या हमारी आ गई हॉल। ठीक है, या हमारी आ गई हेलो। होम, होम में हमारा एम यूज़ हुआ है एच के बाद। ठीक है, तो मैंने आपको इसी रूल में बताया कि एच के बाद अगर हमारा एम एल या हमारा आर यूज़ होगा तो उस केस में हम स्मॉल टी की हेल्प से एच को रिप्रेजेंट करेंगे। तो होम में हमारा एम यूज़ हुआ है एच से, एच के बाद उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे, ये हमारा है हा, ये हमारा है होम। ठीक है, ये हमारा बना होम, इस तरह से टिल्टेड थोड़ी हमने टिक यूज़ करनी थी, ये हमारा बना होम। हाल, हाल को हमने किस तरह यूज़ करना है, ये हमारा हा और ये ला। ठीक है, तो ये हमारा बना हॉल, ये फर्स्ट प्लेस है तो इसलिए हमने इसके पहले बनाया, क्योंकि हा के बाद है आ की साउंड आई, उसके बाद एल है, इसलिए हमने इसको इस तरह बनाया। उसके बाद हमारा हेलो, तो हेलो हमारा हा ला ओ हेलो, तो इस तरह से हमारा बना हेलो। क्योंकि हा के बाद आ रही है साउंड ए की, इसलिए हमने इसके बाद यूज़ किया। अगर पहले आती तो पहले यहाँ पे करते। ठीक है, जैसे इस केस में किया है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स थी। उसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमारी माँ की और ला की एग्जांपल आ गई। अब हम आर की एग्जांपल लेंगे, डाउनवर्ड आर की। जैसे कि हमारा है हेयर, या हमारे आ गई हर, या हमारा आ गया हार्म। ठीक है, तो इसमें हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। तो डाउनवर्ड आर के क्या रूल्स हैं वो मैं आपको स्टार्टिंग वीडियोज़ में क्लियर कर चुका हूँ। तो ये अब वो हमारी वीडियो देख सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा हेयर है तो हेयर में सेकंड प्लेस वाउल यूज़ हो रहा है, तो हमारा हेयर अगर इस तरह से हा और रा, ये हमारा बना हेयर। हर के लिए हम इस तरह से स्मॉल डॉट यूज़ करेंगे, सेकंड प्लेस वावल है। हार्म के लिए तो ये हा, ये रा और ये मा, ये हमारा बना हार्म। ठीक है, हा के बाद आ के बाद रा है तो इसलिए हमने इस साइड इसको डॉट को यूज़ किया है। रा के बाद आगे आउन साउंड आती तो हम इस तरफ यूज़ करते। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका लास्ट का रूल है, थर्ड रूल किया है इसमें, जो हमारा एच है इसको हम स्टार्टिंग में ही यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टिंग में इसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको यूज़ करेंगे मिडल में।
जब स्टार्टिंग में इसको यूज़ किया जाता है ML और R से पहले, तब इसको एज अ टिक यूज़ किया जाता है। वो मैंने आपको इस वाले रूल में समझाया है। उसके बाद अगर हम मिडल में कभी भी यूज़ करेंगे तो इसको हम डॉट से यूज़ करते हैं, ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारी एग्जांपल है परहैप्स की, ठीक है। परहैप्स को हम लिखेंगे, ये हमारा है पर, ये एप्स, ठीक है। और जब भी हम मिडल में इसको यूज़ करेंगे तो इससे पहले जो भी हमारा वावल होगा उसी के साथ इसको एज अ डॉट रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी कि ये जो डॉट होगा वो इसके लिए होगा, यानी कि ए के लिए, और ये जो डॉट होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा एच को, ठीक है। और ये हमारा लाइट डॉट होगा, लाइट डॉट होगा हमेशा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। परहैप्स को अगर हमें लिखना हो तो ये हम इस तरह लिखेंगे, पर ये ए पासा, ठीक है। ए हमारा इसके लिए यूज़ होगा जो हमारा ये ए है। बाकी ये एक लाइट डॉट ये यूज़ होगा, ये हमारा यूज़ होगा एज एच, ठीक है। तो इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना हो नेबरहुड, अगर हमने लिखना है नेबरहुड तो नेबरहुड को हम लिखेंगे कैसे, ये ना ए, ये है हमारा बा और रा, नेबर, ये हुड हमारा इस तरह से, ऊ हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये लाइट डॉट से हमारा एच रिप्रेजेंट हुआ, ये ऊ हमारा इसके लिए आया है, हुड के लिए। तो नेबरहुड को हम किस तरह लिखेंगे, ना बा रा, ये हुड, ये लाइट डॉट हमारा एच के लिए आया है, ये ऊ हमारा इसके लिए आया है, तो ये हमारा हो गया नेबरहुड। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं। जैसे कि अगर हमें लिखना हो लाइकलीहुड, अगर हमें लाइकलीहुड लिखना है तो लाइकलीहुड ये हमारा फर्स्ट प्लेस वावल है, तो फर्स्ट प्लेस के लिए ये हमारा लाइक इस तरह से हुआ, लाइक के बाद ली, लाइकली, और ये हुड, ठीक है। ये लाइट डॉट हमारा एच के लिए रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया लाइकलीहुड। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाला ये रूल है, उसमें हम देखेंगे जब भी हमारे एस के बाद टी की लाइट साउंड आएगी, और एस के बाद कभी भी टी की लाइट साउंड आएगी, तो उस केस में हम हमारे टी को ओमिट कर देंगे। ओमिट यानी कि टी को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे एग्जांपल आई पोस्टपोन, ये पढ़ा तो जाता है इसको पोस्टपोन, लेकिन इसको हम एज अ पोस्टपोन भी पढ़ते हैं, पोस्टपोन। यहाँ एस के बाद टी की लाइट साउंड आ रही है, टी की लाइट साउंड आ रही है, इसलिए हम टी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। तो पोस्टपोन को लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि ये हमारा पोस पा ओ ना, तो ये हमारा बना पोस्टपोन। उसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम मिडल में जो हमारा टी आएगा एस के बाद उसको हम ओमिट कर देंगे, यानी कि उसको हम शो नहीं करेंगे, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। जैसे हमारा है पोस्टल, या हमारा है मोस्टली, या हमारा आ गया ऑनेस्ट। तीनों में एस के बाद टी आया है, एस के बाद टी, एस के बाद टी, और टी की यहाँ पे लाइट साउंड आ रही है। तो पोस्टल को हम लिख सकते हैं पोस्टल, इस तरह से पोस्टल। मोस्टली को हम लिखेंगे मोस्टली, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑनेस्टली, तो ऑनेस्टली को हम इसमें लिखेंगे, ये फर्स्ट प्लेस है, तो ये हमारा बना ऑनेस्टली। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो मिस्टेकन, या हमें लिखना हो इन्वेस्टिगेट, ठीक है। इसमें भी एस के बाद टी की लाइट साउंड है, एस के बाद टी की लाइट साउंड है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, मिस्टेकन को हम लिखेंगे मिससेकन, ये हमारा माँ, ये समिस, ये का और ना, तो ये हमारा बना मिससेकन। इन्वेस्टिगेट को हम पढ़ते हैं इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो ये हमारा ये थोड़ा नीचे आएगा, और ये गा के बाद टा है तो इसको हमने लाइट बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा बना इन्वेस्टिगेट, ठीक है। उसी तरह कुछ और भी एग्जांपल्स थे जिनमें हम एस टी के अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स होती हैं जिनमें हम जो है कुछ कॉन्सोनेंट को ओमिट कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल है हमारी एंशियस, उसके बाद है होगी हमारी, ये कुछ ही केसेस होते हैं जिनमें हम ओमिट करते हैं, कुछ केसेस में हम जो हमारी स्ट्रोक्स होती हैं उनमें, या हमारा आ गया प्रॉम्प्ट। मैं कुछ आपको एग्जांपल बताऊंगा।
बाकी जब आप मैगज़ीन पढ़ोगे या कहीं से आप डिक्टेशन देखोगे तो उन केसेस में आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा जब आप वो प्रैक्टिस करोगे। एंशियस में ये एनाशस, एनेक्स, का और सा हमने इसमें ओमिट कर दिया, हमने नहीं लिखा क्योंकि इसको हम एंशियस पढ़ते हैं, ठीक है। तो एंशियस में इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में इसको हम डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डा सा डिस्ट, ये इन और टा, ठीक है, ये हमारा बना डिस्टिंक्ट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में हम इसको लिखते हैं प्रॉम, तो ये हमारा बना प्रॉम। स्टैम्प्ड, ये हमारा स्टैम्प्ड है लेकिन इसको हम पढ़ते हैं स्टैम्प, तो ये हमारा बना, इसको हम हाफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी ओमिशन वाली जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।